पिक्चर चालू करो बे। एग्जिट पोल को फर्जी कई चीजें विपक्ष कह रहा है। देखिए 4 जून का इंतजार तो आपको भी करना पड़ेगा, उससे पहले कोई भी आश्वस्त नहीं हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन इतना जरूर है कि ईमानदारी से किया हुआ एक अनुमान है। अच्छा, अब देखिए विपक्ष आपको कई मुद्दों पर घेर रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। उनका कहना है कि वीवीपैट से मिलान हर हाल में किया जाए, उनको भरोसा नहीं है चुनाव आयोग पर। अंजना जी, इतिहास से सबक सीखना चाहिए। 2004-2009 में बिल्कुल अलग परिणाम आए थे और आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। 117 शिकायतें हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से की है 77 डेज में। क्या 14 शिकायतें प्रधानमंत्री जी के खिलाफ की है और 4 शिकायतें गृह मंत्री जी के खिलाफ की है और 8 शिकायतें भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं के खिलाफ की। किसी में चुनाव आयोग ने कोई कॉग्निसेंस नहीं लिया, उल्टा हमने शिकायत की, हमको नोटिस दिया। तब आज ये सवाल खड़ा होता है कि क्या पारदर्शिता है। तो अभी सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उन्होंने अवैधानिक करार दे दिया साहब आपकी स्कीम को। ईडी सीबीआई के डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए हमने कहा कि ये संविधान पर प्रहार कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बात तो सही है। और क्यों न कहें हम क्यों न प्रायोजित कहें, अगर हम आश्वस्त है कि 295 सीटें आ रही है और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन को मैनिपुलेट करना चाहती है। हमने ये कहा इलेक्शन कमीशन से कि आप पहले राउंड की काउंटिंग हो, पहले राउंड का सर्टिफिकेट दीजिएगा, उसके बाद कानूनी प्रावधान के अनुसार ही दूसरे राउंड की काउंटिंग स्टार्ट कीजिएगा। हमारा अनुभव है कि पहले सर्टिफिकेट दिए बगैर दूसरे राउंड की काउंटिंग की जाती थी। हमने उसको कहा कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तू समझा? पोस्टल बैलेट का नियम था, नियम के बावजूद उस रूल्स था, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के जो रूल्स फ्रेम हुए थे उसमें था कि पहले की जाएगी। अब इलेक्शन कमीशन ने कोई नए रूल्स, अपने नए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दिए तो हम अच्छा आखिरी बात सुनिए, एकमात्र राजनीतिक दल है जिसको आपत्ति नहीं होती अगर 10 दिन बाद चुनाव आयोग 6% वोट परसेंटेज बढ़ा देता है। हाँ। तो सारे राजनीतिक दल चिंतित होते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता नहीं। एब्सोल्यूट नंबर्स दिखाने में 10 दिन की देरी होती है अभय दुबे जी। ठीक है एब्सोल्यूट नंबर्स दिखाने में वोटर्स का देरी होती है, तो बीजेपी को चिंता क्यों नहीं होती है सुधांशु जी? वाहियात बातें करना बंद करना चाहिए। हर बूथ के ऊपर फॉर्म नंबर 17C हर प्रत्याशी के प्रतिनिधि को दिया जाता है। जिस क्षण वहां वोटिंग समाप्त होती है, फॉर्म 17C पर कुल कितने वोट पड़े ये हर प्रत्याशी के प्रतिनिधि के पास रहता है। अब उसके बाद आके चिल्ल गुहार करने लगना यानी अपनी हार की पेशबंदी करना। चुप जोकर कहीं का। दूसरी बात मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, यह हर राउंड के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, ऐसा कौन से इलेक्शन में होता है? तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आप लोग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरी जानकारी तो यह है कि जो आपने कहा कि पोस्टल बैलेट पहले जाते, नियम क्या कहता है कि पोस्टल बैलेट जिस दिन काउंटिंग है यानी 4 जून की सुबह 7 बजे तक भी आ जाएगा तो काउंट किया जाएगा। अब सुबह 7 बजे जो आएगा वो 7 बजे वाले में काउंट होगा या उसको कंपाइल करके टाइम लगेगा। और कुछ उत्तर भारत के गांवों में कहा होता है, अब जब पता चल गया है तो खंबा नोचने के अलावा ठीक है। छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं आने वालों के पास जाऊंगी, आप तीनों के पास। छोटा सा जवाब इसका, एक लाइन में पूरा कर लो। मैं हतप्रभु साहब जी, आप उनकी बातों का जवाब जरूर दीजिएगा, संक्षिप्त ही दीजिएगा, लेकिन अभय जी सुनिए ना, क्या आप लोग इन तमाम तर्कों के पीछे छिप रहे हैं? ये प्रश्न हमारे दर्शकों के भी मन में आ रहा होगा और कई लोग ऐसा लिख भी रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्या आप लोग ऐसे बहानों के पीछे छिप रहे थे कि पहले भी ऐसे एग्जिट पोल आते थे, कभी इसकी सरकार बनती, कभी उसकी दिख रही थी, लोग कहते थे नहीं प्लीज वेट फॉर 4 जून, हम 4 जून को आपसे बात करेंगे, हमें भरोसा नहीं है आपके एग्जिट पोल पर, लेकिन प्रायोजित है, बिके हैं, फला है, चिल्ला, आप लोग छिपते हैं क्या ऐसे तर्कों के पीछे? कुछ भी। सीधा प्रश्न है आपसे। नहीं, छिपने का प्रश्न नहीं है, ये प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप इतिहास से प्रतिशोध मत लीजिए। आज क्या हो रहा है? उम्मीदवारों का अपहरण कर रहे हैं आप, ईवीएम तो दूर, कांग्रेस पार्टी और प्रतिपक्षी दल के उम्मीदवारों को ले जाते हैं और बगैर चुनाव हुए सर्टिफिकेट दे देते हैं इलेक्शन कमीशन। क्या बात कर रहे हैं? इस युग में हम आ गए, इसीलिए तो प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। और मैं चुनौती देता हूं, ये प्रोविजन है कि एक राउंड का जब काउंटिंग होगी तो उसके बाद सर्टिफिकेट पर साइन करके दिया जाएगा और फिर अगला राउंड स्टार्ट किया जाएगा, नहीं तो पारदर्शिता नहीं रह सकती। हम पारदर्शिता की तो कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन देना नोटिस भी, फिर अमित शाह साहब को कहे कि साहब कॉल डिटेल बता दीजिए, जैसा हमको नोटिस दिया हम तो जवाब देंगे, हम कानून सम्मत जवाब देंगे, लेकिन साथ साथ नोटिस देना चाहिए। हम प्रधानमंत्री की शिकायत करें तो बेचारे नड्डा साहब को नोटिस दे देते हैं, क्यों हाथ डर कांपते हैं इलेक्शन कमीशन के? तो अगर हम दृढ़ता से नहीं लड़े तो यह पारदर्शी व्यवस्था नहीं रहेगी। प्रजातंत्र में हर वो सवाल उठाने का अधिकार हमको है जिससे हम प्रजातंत्र को बचा सकते हो। हमको भरोसा और देश को भरोसा नहीं है आप पर, तो जाइए जनता के बीच में, जनता कह रही है ये बात, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं पारदर्शिता की। तो आपको तकलीफ है? अंजना जी ने पूछा कि बताइए एकमात्र राजनीतिक दल जिसको आपत्ति नहीं थी, हमने चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराई कि कैसे वोट परसेंटेज बढ़ गया, मगर आप प्रोटेक्ट कर रहे थे सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता कि हां सही किया। तब हमको चिंता होती है इस प्रजातंत्र को बचाने